हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है साइंस करंट अफेयर्स 2023। इस वीडियो में हम साइंस के करंट अफेयर्स से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट जुपिटर 3। किस स्पेस एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह जुपिटर 3 को लॉन्च किया है? सही आंसर है अमेरिका की स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स ने जुपिटर 3 जो सैटेलाइट है इसे लॉन्च किया है। अब ये जो सैटेलाइट है इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया ये भी याद रखेंगे। तो स्पेस एक्स का जो फॉल्कन हैवी रॉकेट है इस रॉकेट से जो है सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट DSSAR and 6 other satellites have been successfully launched by ISRO with PSLV C56 रॉकेट। इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से किस देश के पृथ्वी प्रक्षेपण उपग्रह जिसका नाम है DSSAR और 6 अन्य उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो किस कंट्री की सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है इसरो ने? आंसर है फ्रेंड्स सिंगापुर। अब बात करते हैं कि इसे कहाँ से लॉन्च किया गया। तो इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है और इसे डेवलप किया गया है अंडर अ पार्टनरशिप बिटवीन सिंगापुर डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी एंड ST इंजीनियरिंग। तो इनके बीच साझेदारी पार्टनरशिप के तहत इसको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच रॉकेट हैज़ इसरो लॉन्च इट्स थर्ड मिशन चंद्रयान 3। इसरो ने जो अपना तीसरा मिशन है ल्यूनर मिशन है चंद्रयान 3 इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो इसे LVM MK थर्ड रॉकेट से लॉन्च किया गया है। LVM की फुल फॉर्म है लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड। कहाँ से लॉन्च किया गया तो ये भी याद रखेंगे, चंद्रयान 3 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है और ये कहाँ लैंड होगा? मून के साउथ पोल पर। इसमें एक लैंडर है जिसका नाम है विक्रम और रोवर गया है जिसका नाम है प्रज्ञान। ये नाम ज़रूर याद रखेंगे, पूछ सकते हैं। और थीम क्या है इसकी? साइंस ऑफ द मून। नेक्स्ट है, लीविंग बिहाइंड जुपिटर विच इज़ द प्लैनेट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स। बृहस्पति को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा चंद्रमा वाला उपग्रह कौन सा बन गया है? राइट आंसर इज़ सैटर्न। अच्छा, याद रखेंगे जुपिटर जो है ना ये सबसे बड़ा सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। और अब जो सबसे ज़्यादा प्लैनेट्स हो गए हैं वो सैटर्न के हो गए हैं। इंटरनेशनल टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा डिस्कवर किए गए थे 62 नए मून्स जो कि किसकी परिक्रमा कर रहे थे? सैटर्न की। इसलिए अब सैटर्न के जो टोटल प्लैनेट्स की संख्या हो गई है वो है 145। फरवरी में 12 नए जुपिटर के 12 नए मून्स को डिस्कवर किया गया था जिसकी वजह से जुपिटर की संख्या बढ़कर जुपिटर्स के जो मून्स है उनकी संख्या हो गई थी 95। लेकिन रिसेंट ही सैटर्न्स के भी और मून्स को डिस्कवर किया गया है। इसलिए करंट में सबसे ज़्यादा जो अगर बात करें चंद्रमा वाला ग्रह या प्लैनेट सबसे ज़्यादा मून्स वाला जो प्लैनेट है वो कौन सा है? आपका आंसर होगा सैटर्न। नेक्स्ट है, फ्रॉम वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन स्टार्ट इट्स जर्नी। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहाँ से अपनी यात्रा शुरू करेगी? तो ये शुरू करेगी जिंद हरियाणा से। तो इसे ऑपरेट किया जाएगा जिंद सोनीपत जो रूट है उस पर संचालित होने वाली है। हाइड्रोजन ट्रेन्स जो हैं ये यूज़ करेंगी फ्यूल सेल्स टू कन्वर्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो हाइड्रोजन ट्रेन्स जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बिजली में कन्वर्ट करने के लिए जो फ्यूल सेल्स हैं उनका उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स प्राइवेट न्यूज़ चैनल हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ एंकर लिसा। भारत के पहले क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाचार एंकर लिसा को किस राज्य के निजी समाचार चैनल ने लॉन्च किया है? तो ये ये AI न्यूज़ एंकर है, इसका नाम भी याद रखेंगे लिसा, और इसे लॉन्च किया है उड़ीसा के प्राइवेट न्यूज़ चैनल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट मीथेन पावर्ड रॉकेट
जिसका नाम है ZQ-2। मीथेन से उड़ने वाला जो ये रॉकेट है इसे किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है चाइना ने। चाइना की प्राइवेट कंपनी ने सक्सेसफुली इसे लॉन्च किया है। इससे पहले देखिए अप्रैल में चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च किया था केरोसिन ऑक्सीजन रॉकेट को। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट होम ग्रोन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर कंप्यूटर्स कॉल्ड ओपन काइलिंग। तो ये देखिए उनका घरेलू ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसे लॉन्च किया है किसने? चाइना कंट्री ने ओपन काइलिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसे लॉन्च किया है। ये जो सिस्टम है एक तरीके से चाइना की जो डिपेंडेंसी है ना अमेरिकन टेक्नोलॉजी पे उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको कम करने के लिए ये डिज़ाइन की गई है। नेक्स्ट है रिसर्चर्स एट कार्डिफ यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम हैज़ डिस्कवर्ड फॉस्फीन गैस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ विच प्लैनेट। तो अभी किस प्लैनेट की जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे फॉस्फीन गैस की खोज की है और ये खोज की है यूके की जो कार्डिफ यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स हैं उनके द्वारा ये डिस्कवर किया गया है। तो प्लैनेट कौन सा है? वीनस। अच्छा, यह वीनस प्लैनेट की अगर बात करती हैं तो ये भी याद रखेंगे ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, सबसे गर्म ग्रह है हमारे पूरे सोलर सिस्टम का। और इस वीनस प्लैनेट को मॉर्निंग स्टार और इसको इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। फॉस्फीन गैस मेनली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके द्वारा रिलीज़ की जाती है। अर्थ पर फॉस्फीन गैस जब प्रोड्यूस होती है जब कोई फ्री रेयर हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट हो। तो ऐसा माना जा रहा है कि भाई जब वो फॉस्फीन गैस का वहाँ पे है तो कुछ ना कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी हो सकते हैं या वहाँ पे रेयर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट, researchers have discovered meteor-like streaks falling on the surface of the sun using the solar orbiter spacecraft of which space agency। तो किस अंतरिक्ष एजेंसी के सोलर ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान का उपयोग करके जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने सूर्य पर की सतह पर गिरने वाली उल्का जैसी रेखाओं की खोज की है? तो किस स्पेस एजेंसी ने की है? यूरोप की स्पेस एजेंसी ESA ने। Next, where has India's first teleManas chatbot for 24/7 healthcare services been launched? तो भारत का जो पहला टेलीमनास चैटबोट है ये कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर में। फुल फॉर्म याद रखेंगे, इसकी फुल फॉर्म है टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। ये जो इनिशिएटिव है ये क्या इंश्योर करेगा? देखिए कि आपको 24 घंटे जो हेल्थ काउंसलर्स हैं, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स हो गए, उनकी सर्विसेज आपको 24/7 प्रोवाइड या उनको सुनिश्चित किया जा सके। अगला क्वेश्चन है विच स्पेस एजेंसी हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड यूक्लिड टेलीस्कोप टू स्टडी डार्क मैटर। तो यूक्लिड टेलीस्कोप को यूज़ करके जो डार्क मैटर है इसका अध्ययन करने, मतलब किस स्पेस एजेंसी ने डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए जो यूक्लिड टेलीस्कोप है इसे सक्सेसफुली लॉन्च किया है? तो इसे यूरोप की स्पेस एजेंसी ESA ने जो है इसे लॉन्च किया है। ये जो टेलीस्कोप है इसे अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर के डिस्टेंस पे इंस्टॉल किया जाएगा और जो दूसरा लैग्रेंज पॉइंट है उस पर जाके इसको सेटअप या इसको स्थापित ये होगा। इससे देखिए जो डार्क मैटर्स हैं, जो भी डार्क एनर्जी की मिस्ट्रीज़ हैं उनको सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। नेक्स्ट है इसरोज शुक्रयान फर्स्ट मिशन 2024 कैन बी पोस्टपोन टिल विच ईयर। तो इसरो का देखिए जो शुक्रयान मिशन है ये किस वर्ष तक स्थगित किया जा सकता है? तो इसे पोस्टपोन किया जा सकता है 2031 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट टू ऑर्बिट द मून। चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगी? आंसर क्रिस्टीना कोच। तो ये फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट बनेंगी जो कि चंद्रमा की परिक्रमा करेंगी। और नासा ने देखिए अभी जो नासा का मून मिशन है आर्टेमिस 2 इसके लिए 4 एस्ट्रोनॉट के नाम जो है रिलीज़ किए हैं, जिसमें फर्स्ट फीमेल भी हैं। इनका नाम ज़रूर याद रखेंगे, क्रिस्टीना कोच। नेक्स्ट, विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ लॉन्च्ड AI चैटबोट बार्ड। तो AI चैटबोट जो बार्ड है इसे लॉन्च किसने किया है? तो इसे US की कंपनी गूगल ने जो है इसे लॉन्च किया है।
बार्ड एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो कि टेक्स्ट को जनरेट कर सकता है और साथ ही में ये लैंग्वेज को ट्रांसलेट भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंटरप्रेन्योर हैज़ लॉन्च्ड अ स्टार्टअप नेम्ड XAI बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो XAI नामक स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया है? एलन मस्क ने। नेक्स्ट है, इंडिया हैज़ बिकम विच कंट्री इन द वर्ल्ड टू साइन द US लेड आर्टिमिस एग्रीमेंट फॉर ग्लोबल स्पेस कोऑपरेशन। तो भारत ने अमेरिका के नेतृत्व वाले जो आर्टिमिस समझौता है, भारत इस पे हस्ताक्षर करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? तो इस पे इंडिया साइन करने वाला दुनिया का बना है 27th कंट्री। 2020 में नासा ने स्टार्ट किया था आर्टिमिस एग्रीमेंट 7 अदर कंट्रीज़ के साथ मिलके, जिसमें कौन कौन है देखिए, USA, UK, UAE, लग्जमबर्ग, जापान, इटली, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। तो इनके साथ मिलकर US ने स्टार्ट किया था आर्टिमिस एग्रीमेंट। नेक्स्ट है, विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ लॉन्च्ड प्रोजेक्ट मागी टू डेवलप एन AI पावर्ड सर्च इंजन। जो प्रोजेक्ट मागी है देखिए, इसे किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इसे US की गूगल कंपनी ने जो है लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट H1 मिशन गगनयान विल बी सेंट टू स्पेस बाय इसरो। गगनयान को देखिए 2024 में अंतरिक्ष में जो है इसे भेजा जाएगा। गगनयान मिशन की बात करें तो इस मिशन में 3 देखिए स्पेस मिशन हैं जो कि स्पेस में भेजे जाएंगे। 3 मिशन में से 2 तो अनमैन्ड है और एक इसमें मिशन जो कि मैन मिशन है। और GSLV M के 3rd लॉन्च व्हीकल से गगनयान मिशन को लॉन्च किया जाएगा। तो इसमें जो व्हीकल है इसका नाम भी ज़रूर याद रखिए। नेक्स्ट है, विच IIT's इंक्यूबेटेड फिर्म हैज़ डेवलप्ड इंडिजीनियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारत OS टू प्रोवाइड हाईटेक सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। भारत OS जो है इसे विकसित किया है IIT मद्रास ने। नेक्स्ट है, नासा की पहली वुमेन साइंस चीफ कौन बनी है? नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख बनी है निकोला फॉक्स। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में और चेयरमैन है बिल नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट ओपन फॉर मेकिंग सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्लेज। तो सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बनाने के लिए जो भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र है ये कहाँ खुलेगा? तो ये खुलेगा गुजरात के धुलेरा में। इस प्लांट को वेदांता ग्रुप और फॉक्सकॉन के द्वारा सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड द ज्यूस मिशन टू ऑब्जर्व द जुपिटर प्लानिटरी सिस्टम। बृहस्पति ग्रह प्रणाली का अवलोकन करने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने ज्यूस मिशन को लॉन्च किया है? तो इसे यूरोप की स्पेस एजेंसी ESA ने लॉन्च किया है। ज्यूस की फुल फॉर्म है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर और इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया एरिन 5 VA260 व्हीकल से। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सैंड बैटरी बीन स्टेबलाइज्ड। दुनिया की पहली सैंड बैटरी किस देश में स्थापित की गई? तो इसे स्थापित किया गया है कहाँ पे? फिनलैंड में। सैंड बैटरी देखिए एक हाई टेम्परेचर थर्मल एनर्जी स्टोरेज है जिसमें सैंड और सैंड लाइक मटेरियल को एज अ स्टोरेज मीडियम की तरह यूज़ किया जाता है और ये स्टोर करता है एनर्जी को इन दी सैंड। जो सैंड में एनर्जी को स्टोर करता है ये हीट की फॉर्म में। नेक्स्ट है, विच IIT हैज़ डेवलप्ड एन इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड सिस्टम कॉल्ड प्रोजेक्ट काटारू टू मॉनिटर मोबाइल पॉल्यूशन। प्रोजेक्ट काटारू नामक पद्धति ये किसने विकसित की है? तो इसे विकसित किया है IIT मद्रास ने। नेक्स्ट, वेयर हैज़ अडानी ग्रुप स्टार्टेड इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल पावर प्रोजेक्ट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। तो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट ये परियोजना कहाँ शुरू की है? तो अडानी समूह ने इसे शुरू किया है राजस्थान के गोड्डा में। नेक्स्ट, इन विच ईयर द आदित्य L1 मिशन टू ऑब्जर्व द सन एंड द सोलर कोरोना विल बी लॉन्च्ड बाय इसरो। तो इसरो के द्वारा जो आदित्य L1 मिशन है ये किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा?
तो इसे 2023 में लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य है कि सन अर्थ जो लैंगेरियन पॉइंट L1 है इसको स्टडी करना। तो ये सन को बहुत ही क्लोजली देखिए ऑब्जर्व करेगा, उसके एटमॉस्फेयर, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में अध्ययन करेगा। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री हैज़ द फर्स्ट पर्सन डाइड ऑफ H3N1 बर्ड फ्लू। तो H3N8 देखिए जो बर्ड फ्लू है, इससे दुनिया के पहले इंसान की मौत किस देश में हुई? आंसर चाइना। नेक्स्ट, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव द ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है कौन सा? घाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द यूनियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड टू सेट अप द एडवांस्ड ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर ऑब्जर्वेटरी। केंद्र सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर जो वेधशाला है कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसे सेटअप किया जाएगा महाराष्ट्र स्टेट में। लिगो की फुल फॉर्म याद रखेंगे, लेज़र इंट्रोफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, और इसका मेन उद्देश्य होगा कि इस ऑब्जर्वेटरी को स्थापित करने का उद्देश्य होगा ग्रेविटेशनल वेव्स की स्टडी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोनॉमर हैव डिस्कवर्ड अ ब्लैक होल BH1 यूजिंग गाया सैटेलाइट ऑफ विच स्पेस एजेंसी। किस अंतरिक्ष एजेंसी के गाया उपग्रह का उपयोग करके एक काले छिद्र BH1 की खोज की है? तो इसके लिए यूरोप स्पेस एजेंसी ESA के जो सैटेलाइट है इसको यूज़ किया गया है। ये जो ब्लैक होल है ये अर्थ से नियरली 1000 लाइट ईयर्स की डिस्टेंस पे है, और जो कि किसी भी ब्लैक होल की बात करें तो सबसे निकटतम है अगर हम बाकी ब्लैक होल की बात करें उनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्चर्स एट विच IIT हैव डेवलप्ड अ पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस टू डिटेक्ट अडल्ट्रेशन इन मिल्क। तो दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए जो पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस है, इस डिवाइस को विकसित किया है IIT मद्रास के रिसर्चर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द ग्रीन एमिशन फ्री डेसलिनेशन प्लांट बी सेटअप बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी टू कन्वर्ट ब्रैकिश वाटर इनटू पोर्टेबल वाटर। सो बात करें जो प्लांट है, देखिए जो विलवणीकरण संयंत्र है इसको कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो इसे स्थापित किया जाएगा लक्षद्वीप से। अब ये प्लांट क्या करेगा? देखिए तो जो ब्रैकिश वाटर है, जो खारा पानी है, उसको पीने लायक पानी में परिवर्तित करने के लिए इसको स्थापित किया जाएगा। डेसलिनेशन एक प्रोसेस है देखिए जिसमें वाटर से जो सॉल्ट होता है, नमक है, लवण होता है, उसको हटाने की प्रोसेस की जाती है ताकि क्वालिटी वाटर जो है वो प्रोवाइड किया जा सके, और जो कि ह्यूमन यूज़ मतलब जो मानव उपयोगों के लिए गुणवत्ता युक्त जो जल है उसका उत्पादन करने के लिए वाटर से जो सॉल्ट है उसको रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं डिसैलिनेशन। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट प्रोजेक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया बीन इनॉग्रेटेड। पूर्वोत्तर भारत की जो पहली संपीड़ित बायोगैस संयंत्र परियोजना है, इस परियोजना का उद्घाटन किया गया है कहाँ पे? असम स्टेट में। जो प्रोडक्शन कैपेसिटी इस प्लांट की वो होगी 5 टन्स पर डे कंप्रेस्ड बायोगैस, और इसे प्रोड्यूस किया जाएगा रॉ मटेरियल से जैसे कि काऊ डंग, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट आदि। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ अनवील्ड द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22। तो JF-22 जो हाइपरसोनिक पवन सुरंग है इसका अनावरण यानी इसको अनवील किया है किस कंट्री ने? चाइना ने। नेक्स्ट है, साइंटिस्ट ऑफ विच इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड न्यू एयर और वाटर स्टेबल कैथोड मटेरियल फॉर सोडियम आयन बैटरीज। सोडियम आयन बैटरीज के लिए जो नई एयर वाटर स्टेबल कैथोड मटेरियल है इसे विकसित किसने किया है? IIT बॉम्बे के साइंटिस्ट ने। नेक्स्ट है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है स्टार्ट प्रोग्राम? स्टार्ट की देखिए फुल फॉर्म याद रखना है, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है किसने? इसरो ने।
नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड गीगा चैट टू compete विद AI टूल चैट GPT। AI टूल चैट GPT को टक्कर देने के लिए गीगा चैट नामक तकनीक किस देश ने विकसित की है? तो इसे विकसित किया है रशिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ अप्रूव्ड द नेशनल क्वांटम मिशन टू प्रमोट साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च डेवलपमेंट। सो नेशनल क्वांटम जो मिशन है इसे अप्रूवल दिया है किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इंडिया जो है 7th कंट्री है जिसने डिक्लेयर किया है एक प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी इन द फॉर्म ऑफ अ मिशन। तो मिशन के रूप में क्वांटम टेक्निक के विकास का कार्यक्रम घोषित करने वाला इंडिया जो है कौन सी कंट्री है? 7th कंट्री। नेक्स्ट, विच इंडियन ओरिजिन रोबोटिक्स इंजीनियर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ नासाज न्यूली एस्टेब्लिश्ड मून टू मार्स प्रोग्राम। नासा का देखिए जो मून टू मार्स प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में अपॉइंट किया गया है अमित क्षत्रिय को। नेक्स्ट है वेयर विल इंडिया सेकेंड जियोथर्मल पावर प्लांट बी सेटअप। तो भारत का जो दूसरा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो इसे सेटअप किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अब याद रखेंगे कि ये सेकेंड जियोथर्मल पावर प्लांट है, तो पहला जो जियोथर्मल पावर प्लांट है वो है लद्दाख की पुगा वैली में। नेक्स्ट, साइंटिस्ट ऑफ विच इंस्टीट्यूट हैव प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियल हृदय यंत्र फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। हृदय रोग संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक आर्टिफिशियल हार्ट जो कि हृदय यंत्र जिसे नाम दिया है इसे तैयार किया है? तो इस आर्टिफिशियल हार्ट को रेडी किया है IIT कानपुर के साइंटिस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड कॉमेट नेट टू डिटेक्ट कोविड फ्रॉम चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे से कोविड का पता लगाने के लिए कोमेट नेट नामक जो टेक्नोलॉजी है इस टेक्नोलॉजी को विकसित किया है IIT जोधपुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्चर्स ऑफ विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैव डिस्कवर्ड मजोर्ना जीरो मोड्स पार्टिकल विद विच रेवोल्यूशनाइज क्वांटम कंप्यूटिंग। मेजराना जीरो मोड्स जो पार्टिकल है इसकी खोज की है USA की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रॉकेट स्टारशिप। दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट स्टारशिप को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया? आंसर USA की स्पेस एजेंसी SpaceX ने। नासा ने सिलेक्ट किया है स्टारशिप को जो कि 2025 में ह्यूमंस को मून पर लेके जाएगा, उसके लिए इसे चुना गया है। स्टारशिप जो रॉकेट है ये 164 फीट टॉल है और इसे डिज़ाइन किया गया है कि ये क्रू और कार्गो को ले जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस टूरिज्म कंपनी हैज़ लॉन्च्ड द फर्स्ट मैन मिशन कमर्शियल फ्लाइट इन स्पेस नेम्ड गैलेक्टिक 01। तो गैलेक्टिक 01 जो है इसे लॉन्च किया है UK की वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एरोस्पेस कंपनी हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड द रमन 1 इंजन डिज़ाइन टू पावर द विक्रम फर्स्ट रॉकेट। तो किस एरोस्पेस कंपनी ने विक्रम फर्स्ट रॉकेट की मदद के लिए डिज़ाइन किए गए रमन फर्स्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो इसका परीक्षण किया है स्काईरूट कंपनी ने तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड फॉस्फोरस ऑन अ मून ऑफ सैटर्न यूजिंग डेटा फ्रॉम कैसिनी मिशन ऑफ विच स्पेस एजेंसी। किस स्पेस एजेंसी के कैसिनी मिशन के डेटा का उपयोग करके जो सैटर्न प्लैनेट है ना उसके एक चंद्रमा पर फॉस्फोरस की खोज की है? तो US के नासा स्पेस एजेंसी का कैसिनी मिशन है जिसके तहत शनि ग्रह के चंद्रमा पर फॉस्फोरस की खोज की गई है। जो कैसिनी मिशन है ना देखिए इसको 2004 से 2017 के बीच ये 13 साल तक जो है सैटर्न का जो एटमॉस्फेयर है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन था वो इन्फॉर्मेशन इसी के द्वारा जो है भेजी जाती थी कैसिनी मिशन के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस वैक्सीन RXV फॉर ओल्डर अडल्ट्स। तो जो वृद्ध वयस्क हैं उनके लिए जो RXV है, जो कि दुनिया की पहली रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरल वैक्सीन है, इसको मंजूरी दी है। तो इसे अप्रूवल दिया है अमेरिका कंट्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड AI इंडिया फॉर 2.0 अ फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये एक मुफ्त ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसे लॉन्च किया है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने। अगला क्वेश्चन है, विच IIT हैज़ मेड सुसाइड ड्रोन नेम्ड कामिकेज। तो किस IIT ने कामिकेज नामक एक सुसाइड ड्रोन जो है इसे बनाया है? तो इसे डेवलप किया है IIT कानपुर ने। ये जो स्पेशल ड्रोन है ना, इसकी स्पेशल बात ये है कि ये जो एनिमी है, एनिमी का रडार जो है इसको पकड़ नहीं सकता है ना, जो एनिमी का रडार है इसे नहीं पकड़ सकता। इस ड्रोन में 6 किलोग्राम जो वेपन वेट है उसको, यानी जो विस्फोटक है वो इंस्टॉल इसमें किया जा सकता है 6 किलोग्राम तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडिजिनियस इंटर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम हैज़ बीन लॉन्च्ड by the Union Minister for Port Shipping and Waterways सर्बानंद सोनोवाल to promote digitization in the maritime sector। सर्बानंद सोनोवाल ने किस स्वदेशी अंतर वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली को लॉन्च किया है? तो उसका नाम है सागर संपर्क। सागर संपर्क का मुख्य उद्देश्य है टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ पोजिशनिंग डेटा बाय करेक्टिंग एरर्स एंड इनएक्यूरेसीज फाउंड इन ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो जो हमारा ग्लोबल देखिए नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है उसमें जो भी इनएक्यूरेसी है, जो अशुद्धियां हैं, उन्हें ठीक करके जो बिल्कुल एक्यूरेसी डेटा है वो प्रोवाइड करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट द ऑपरेशन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस न्यूक्लियर रिएक्टर काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट हैज़ स्टार्टेड। भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन किस राज्य में शुरू हुआ है? आंसर गुजरात। नेक्स्ट है, इसरो और नासा के द्वारा बनाया गया जो निसार अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है इसे किस ईयर में लॉन्च किया जाएगा? तो निसार सैटेलाइट जो है इसे लॉन्च किया जाएगा 2024 में। निसार की फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसे आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज TeleOS-2 सैटेलाइट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इसरो फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर। इसरो के द्वारा किस देश के TeleOS-2 जो सैटेलाइट इसे लॉन्च किया गया? तो सैटेलाइट है किसकी? सिंगापुर कंट्री की। और इस सैटेलाइट को PSLV C-55 रॉकेट से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन AI सुपर कंप्यूटर हैज़ सिक्योर्ड द 75th रैंक इन द प्रेस्टिजियस टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट। तो इस लिस्ट में भारत के किस AI सुपर कंप्यूटर ने 75th रैंक सिक्योर की है? तो कंप्यूटर कौन सा है? एरावत। नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ विच टेलीस्कोप नासा रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड एन अर्थ लाइक प्लैनेट, जिसे नाम दिया है LHS 475b। तो बिल्कुल ये अर्थ जैसा देखिए एक ग्रह है और इसकी खोज की है अभी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने। अगला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल स्पेस स्टेशन हेवन फर्स्ट विल बी लॉन्च्ड बाय विच एरोस्पेस कंपनी इन 2025। 2025 में हेवन फर्स्ट को, जो कि दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन है, इसे किस एरोस्पेस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो इसे USA की SpaceX और वास्ट, ये दोनों कंपनी जो हैं इसे लॉन्च करेंगी। ये जो मिशन है इसे SpaceX के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा और 30 दिन का ये मिशन होगा जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट जो हैं हेवन फर्स्ट स्टेशन में रहेंगे। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरन फर्स्ट, ये किस एरोस्पेस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है रिलेटिविटी स्पेस कंपनी ने। रिलेटिविटी स्पेस जो है अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी है।
इसमें 9 3D प्रिंटेड इंजन्स देखिए इसमें इस रॉकेट में लगे हैं और इस रॉकेट में फ्यूल के लिए लिक्विड मीथेन का यूज़ किया गया है। इस टेस्ट फ्लाइट को नाम क्या दिया गया? गुड लक हैव फन। अगला क्वेश्चन है द माइनर प्लैनेट सेंटर हैज़ डिस्कवर्ड 12 न्यू मून्स ऑर्बिटिंग विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। जुपिटर ग्रह की परिक्रमा कर रहे 12 नए चंद्रमा की खोज की है माइनर प्लैनेट सेंटर ने। नेक्स्ट, DRDO हैज़ टाई अप विद विच कंपनी टू मेक इंडिजीनियस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम फॉर सबमरीन्स इन द इंडियन नेवी। तो DRDO ने भारतीय नौसेना में पनडुब्बियों के लिए स्वदेशी AIP जो सिस्टम है इसे बनाने के लिए किस कंपनी के साथ में पार्टनरशिप की है? तो लार्सन एंड टर्बो कंपनी के साथ में समझौता किया। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ क्रिएटेड अ न्यू रिकॉर्ड ऑफ लॉन्चिंग 41 सैटेलाइट इनटू स्पेस विद अ सिंगल रॉकेट अंडर द साइलेंट बार्कर प्रोजेक्ट। एक ही रॉकेट से 41 उपग्रह को स्पेस में लॉन्च करने का नया रिकॉर्ड बनाया है चाइना ने। इस प्रोजेक्ट के लिए चाइना ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट को यूज़ किया है। नेक्स्ट, इसरो हैज़ लॉन्च्ड द नेविगेशन सैटेलाइट नेम्ड NVS-01 विद द हेल्प ऑफ विच व्हीकल। NVS-01 जो है इस नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है GSLV F-12 रॉकेट से और इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है विच पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर वेटनरी मेडिसिन एंड वैक्सीनेशन सिस्टम परषोत्तम रुपाला। तो किस पोर्टल को लॉन्च किया है? आंसर है नंदी पोर्टल। नंदी पोर्टल को डेवलप किया गया है टू डिजिटाइज एंड स्ट्रीमलाइन द रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस इन द एनिमल हेल्थ सेक्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है इसरो ने देखिए अपने सबसे स्मॉलेस्ट व्हीकल स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV D2 EOS 07 तो इसे कहाँ से लॉन्च किया है? ये सबसे छोटा वाहन है और इसे लॉन्च किया है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। SSLV की फुल फॉर्म है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसे पहली बार अगस्त 2022 में लॉन्च किया गया था, लेकिन ये जिस ऑर्बिट में देखिए इसे भेजना था वहाँ जाने में या उसको स्थापित करने में जो है इसको मतलब इसमें फेस करना पड़ा था, ये विफल रहा था। नेक्स्ट है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ डिस्कवर्ड लिथियम डिपॉजिट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। GSI ने राजस्थान के किस जिले में लिथियम के भंडार की खोज की है? तो किस डिस्ट्रिक्ट में की है? नागौर में। नेक्स्ट है हु हैज़ इनॉग्रेटेड 91 FM ट्रांसमीटर्स इन 18 स्टेट एंड 2 UT टू इम्प्रूव FM रेडियो कनेक्टिविटी इन बॉर्डर एरियाज एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। तो 91 FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया है किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट है किस कंट्री ने फैंग्यून 3 सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया है? तो इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है चाइना ने। चाइना ने इसमें चांगजिंग 4B कैरियर रॉकेट का उपयोग किया। अगला क्वेश्चन है इंडियन नेवी एंड DRDO हैव सक्सेसफुली टेस्टेड द इंडिजीनियसली डेवलप्ड हैवी वेट टॉर्पीडो वरुणास्त्र। विच कंपनी हैज़ डेवलप्ड दिस टॉर्पीडो। देखिए इस टॉर्पीडो को इंडियन नेवी और DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट किया और इस टॉर्पीडो को डेवलप किया है हैदराबाद की कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने। नेक्स्ट है विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू सैटेलाइट मिशन नेम्ड स्वॉट टू सर्वे द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। स्वॉट नामक नया एक जो सैटेलाइट मिशन है इसे अमेरिका की कंपनी नासा ने लॉन्च किया है। स्वॉट की फुल फॉर्म है सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी। इस मिशन को स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ खुलेगा? तो ये ओपन होगा बेंगलुरु में और इसका निर्माण लार्सन एंड टर्बो कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है विच कंट्रीज रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड द न्यू यूरेनियम आइसोटोप यूरेनियम 241। तो ये जो नया यूरेनियम का समस्थानिक है इसकी खोज की गई है जापान में। नेक्स्ट इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का
सक्सेसफुल ट्रायल किस शहर में किया गया? तो इसका ट्रायल किया गया है कोलकाता शहर में। इस ट्रायल के दौरान जो मेट्रो रेल है इसे हुगली रिवर के अंडर 520 मीटर की टनल में ऑपरेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच रॉकेट इसरो हैज़ लॉन्च्ड 36 सैटेलाइट अंडर इट्स सेकेंड कमर्शियल मिशन OneWeb India 2? तो इसरो ने जो अपना दूसरा वाणिज्यिक मिशन है इसके तहत 36 उपग्रह को लॉन्च किया है LVM-3 रॉकेट से। LVM मतलब है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 और इन्हें सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस 4-legged रोबोट एंड वेयरेबल एक्सोस्केलेटन? तो इसे विकसित किया है हैदराबाद की कंपनी स्वयं रोबोटिक्स ने। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली जो बसेस है इनको कहाँ पर अनवील किया? तो इन बसेस को बेंगलुरु में अनावरण किया गया है। तो नितिन गडकरी जी के द्वारा मेथनॉल से चलने वाली बसेस का अनावरण किया गया है बेंगलुरु शहर में। मेथनॉल को प्रोड्यूस किया जाता है किससे? देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की रिएक्शन से, जिसे सिनगैस के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्चर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट एंड ओनली DNA वैक्सीन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू फीवर? तो डेंगू बुखार के उपचार के लिए जो भारत की पहली और एकमात्र DNA वैक्सीन है, इस वैक्सीन को विकसित किया है बेंगलुरु बेस्ड इंडिया नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस इंस्टीट्यूट ने। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ NTPC कमीशनड इंडियाज़ फर्स्ट एयर कंडीशनड कंडेंसर सुपर क्रिटिकल प्लांट? NTPC ने भारत का जो पहला वातानुकूलित कंडेंसर सुपर क्रिटिकल प्लांट है ये कहाँ चालू किया है? झारखंड के नॉर्थ कर्णपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ इंडिया कंडक्टेड एशियाज़ फर्स्ट नेविगेशन बेस्ड डिमॉन्स्ट्रेशन फॉर वेरियस हेलीकॉप्टर्स यूजिंग गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी? भारत ने गगन उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विभिन्न हेलीकॉप्टर्स के लिए जो एशिया का पहला नेविगेशन आधारित जो देखिए प्रदर्शन है ये कहाँ किया है? तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया है महाराष्ट्र के जुहू से पुणे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ एशियाज़ लार्जेस्ट 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप बीन इनॉग्रेटेड? तो एशिया का सबसे बड़ा जो 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है इसका उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड के देवस्थल में। सो यहाँ हमारे जो साइंस के करंट अफेयर्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब टेस्ट के 2 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, विद विच रॉकेट डिड इसरो लॉन्च इट्स थर्ड मिशन चंद्रयान 3? तो इसमें जो रॉकेट यूज़ किया गया है इसका नाम बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, लिविंग बिहाइंड जुपिटर विच इज़ द प्लैनेट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स? तो बृहस्पति को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा हो गया है? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ फ्रेंड्स ये आज का इम्पॉर्टेंट सेशन यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।